नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शरीयत से नहीं, भीमराव अंबेडकर के बने हुए संविधान से चलेगा। कांग्रेस, सपा और बसपा ने जेबों को भरने का काम किया है। मंगलवार को अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में रहरा के प्रकाशवीर शास्त्री इंटर कॉलेज के ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव हुआ है। इसमें भाजपा और उसके सहयोगी दल प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। जनता कह रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में आतंकी वारदातें होती थी। मोदी सरकार बनने के बाद अब आतंकवाद को सीमा पार ही खत्म कर दिया जाता है। देश का दुश्मन पाकिस्तान कहीं बम फटता है तो पहले खड़े होकर कह देता है इसमें हमारा हाथ नहीं है। यही मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की जननी धारा 370 को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि सपा ने तो बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया। हमला करने वालों को पद्म भूषण पुरस्कार दे दिया गया और उनके ऊपर से मुकदमों को भी वापस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में सड़कों का जाल बिछाया गया है। अमरोहा जनपद को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ा गया है। अब लखनऊ, प्रयागराज व दिल्ली की दूरी कम समय में पूरी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनसभा में मंच पर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर, जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी, लोकदल के जिला अध्यक्ष मनवीर सिंह चिगारा, हसनपुर के विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी, विधायक राजीव तरारा, जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर, एमएलसी हरि सिंह ढिल्लो, एमएलसी सतपाल सिंह, पूर्व विधायक तोताराम, पूर्व विधायक संगीता चौहान, हसनपुर पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष ऋषिपाल नागर, ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख ममता गुर्जर, सैयदनगरी चेयरमैन अनाकृति चौधरी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हेम सिंह आर्य, अभिनव कौशिक, सुशील सिंह भगत, कुंवर रोबिन त्यागी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पिंटू त्यागी, प्रधान अनिल गुर्जर, प्रधान संघ अध्यक्ष यशपाल सिंह मौजूद रहे। सभा का संचालन हसनपुर के पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी ने किया। फिर एक बार मोदी सरकार का, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेडिकल का होगा अंदर देश के अंदर 10 वर्ष में देश की तस्वीर और तस्वीर को बदलने का काम किया। इनका मेडिकल है, बाहर को हिंदी बनाने के लिए देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है। मेडिकल ना कॉलेज देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य किए हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला की है। बहनों भाइयों, अरे और 2019 आते आते मोदी जी ने ऐसा कार्य किया कि आतंकवाद की जो जड़ थी, कश्मीर की धारा 370, उसी को समाप्त करके उखाड़ फेंक दिया गया और आज भारत में आतंकवाद का नेस्तनाबूद कर दिया गया। बहनों भाइयों, अब तो कहीं पे जोर से पटाखे का धमाका होता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान देश का दुश्मन भी भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। किसके कारण? देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी, पूरी छूट मिल गई थी। चाहे वो परिवार दिल्ली में रहा हो, चाहे वो परिवार सेवाई का रहा हो, ये लूटते थे, अराजकता फैलाते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, ये खड़गवंशी कहां जाएगा, बाल कहां जाएगा, सैनिक कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, माताएं और बहनें कहां जाएंगी, नौजवान कहां जाएंगे? देश के करोड़ गरीबों के मकान बनाए गए और कहा गया भी 3 करोड़ और लोगों को मकान देंगे। 3 करोड़ अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ अन्य लोगों को, 3 करोड़ का मतलब 300 लाख। भाइयों, यानी हर व्यक्ति अभी से मतदान, यही मोदी की गारंटी है। 2.5 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंच गया। मोदी जी को 10 ही साल में, ये कांग्रेस ही क्या कर रहे थे 65 वर्षों। समाजवादी पार्टी को जानकार बात मौका मिला, क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी? बहुजन समाजवादी पार्टी को भी क्या मिला, क्या कर रहे थे लोग? केवल लूट करके अपने परिवार का कर रहे हैं।
इनको गरीबों की चिंता नहीं थी। चुपचाप अनदेखी कर देते थे, कहते थे हम देख रहे हैं, देखेंगे। अनदेखी करते हुए भी कहते थे हम देख रहे हैं, देखेंगे, और आतंकित निवारण का आगे बढ़ाना था। और समाजवादी पार्टी को उससे भी 2 कदम आगे बढ़ी। इतनी बेशर्मी की इन्होंने, इतना हमला किया था। जिन लोगों ने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था और आतंकवादियों के मुकदमों में तीखी टिप्पणी की थी समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी की सरकार पर, कहा था आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हो और 2 घंटे में तय होती है, मात्र 2 घंटे में। कांग्रेस आपके समय की कीमत को नहीं समझती थी, कांग्रेस आपकी सुविधा को नहीं समझती थी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।